कैसे इन समस्याओं का हम हल निकालेंगे? आपकी क्या राय है इसके बारे में? मिस्टर जुगलाल सिंह। Ma'am, let me tell you first of all that I यस am a सर। government officer. I am a government officer, हाँ। so I will not talk anything relating to politics here. हुँ, I am a government servant. I am abiding by the हुँ। conduct rules. So I will simply harp on the यस issues सर। which are common to यस, everybody. गवर्नमेंट कौन सी आती है, आई एम यस। नोबडी टू जस्ट एडवोकेट हेयर। ये बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट अफसर हूँ तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। मैं केवल आपको ये कहूँगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो कॉमन प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताई कि ट्रांसफ़र पॉलिसी, जैसे मैं बोलूँ आपको कि लोगों की ट्रांसफ़र्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसमें ये हो सकता है कि हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पॉलिसी बन जानी चाहिए, कई जगह ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होती है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि जो एग्जीक्यूटिव या जो मैनेजमेंट है, वो अपने विम्स एंड फैंसीज़ में लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। कई बार आपको ये भी देखने होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ डिफरेंट स्टेशंस जी, पर होते हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है। तो ऐसे में एक डिपार्टमेंट में सर्विस एसोसिएशंस अपना काम करती हैं, लेकिन उन सर्विस जी, एसोसिएशन को काफ़ी स्ट्रेंथन किए जाने की ज़रूरत है, सो दैट कि वो मैनेजमेंट के सामने अपनी बातें कह सकें कि देखिए ये जो ट्रांसफ़र है ये ठीक नहीं है, और आपको गवर्नमेंट सर्वेंट्स की इफ़िशिएंसी बढ़ाने में बाधा होती है कई बार ट्रांसफ़र। नो डाउट ट्रांसफ़र्स की पीछे भी एक पॉलिसी होती है कि ट्रांसफ़र क्यों किए जाते हैं। ट्रांसफ़र्स करने के पीछे कई सारे रीज़न्स होते हैं, वैलिड रीज़न्स भी होते हैं, लेकिन कई बार गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कई बार हैरेसमेंट भी उनसे होता है। तो ये मैं ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए जोड़ दूँगा कि हर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैंने अभी-अभी आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको विशेषकर जो हमारे जो एससी, एसटी और ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों को प्रमोशंस टाइमली नहीं मिल रहे होते हैं। और उनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि उनके जो रोस्टर सिस्टम जो है, वो इम्प्लीमेंटेशन में बाधाएँ आ रही है। आप जब देख रहे हैं कि रिज़र्वेशन को आजकल कोर्ट ऑफ लॉ में भी बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लोगों की एक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि जो डिपार्टमेंट में जो लाइज़न ऑफ़िसर होता है, उसको वो टाइम पे सेंसिटाइज़ करते हैं। और जो लाइज़न ऑफ़िसर एससी, एसटी, ओबीसी की तरफ से लगाया जाता है, उस लाइज़न ऑफ़िसर की ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हमारे जो रोस्टर सिस्टम है, वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। और उसमें जो भी ये इंश्योर करे कि एससी, एसटी, ओबीसी की जितने भी पोस्टें हैं, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हो, चाहे प्रमोशन में हो, वो उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करे वो। उसको इंश्योर करने के लिए अपनी तरफ से वो अपनी एक एडवाइस दे, अपनी रिकमेंडेशन दे, और वो मैनेजमेंट को या सरकार के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स हैं, उन जो डील करते हैं, उन लोगों की बात बताए कि ये इतने सारे इस जो रोस्टर सिस्टम में इतनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जो एससी, एसटी के, ओबीसी के लोगों को जानी चाहिए। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको एक नई बात, दूसरी बात बताई कि कई बार बड़ी फ्लिमजी ग्राउंड पर लोगों को इम्प्लीकेट किया जाता है, विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को। तो इसमें हमारी एक जिम्मेदारी तो सबसे पहले ये बन जाती है कि हमें, जब सर्विस में हम आए हैं, तो हमें बहुत ही जागरूकता से काम करना चाहिए। और कई बार मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे लोग भी गलतियाँ करते हैं। जैसे मान लो एक लगातार छुट्टी लेके बैठे जाते हैं वो लोग, 2 महीने की गए, 3 महीने की छुट्टी लेके बैठ गए, हो सकता है उनके वैलिड रीज़न्स हों। तो ये जो समस्याएँ हैं, कुछ में हमारी गलती होती है, लेकिन ज़्यादातर में हमारी गलती ना होते भी हम लोग कई बार चार्जशीट किए जा सकते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन जो है, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे मक्कम है, वो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, और सरकारी कर्मचारियों के बहुत सारे इश्यूज उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में टेकअप किए हैं, और उनसे काफ़ी रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो मैंने सबसे पहले बोला, उसमें सरकार को हमें प्रेशराइज करने के लिए हमारी स्ट्रेंथ को शो करना होता है। और इसमें चूंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, तो हमारी एसोसिएशंस की भी विद इन सर्टेन रूल्स में वो परफॉर्म करती हैं। तो जो हमारी जो एसोसिएशंस हैं, उनको स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है। उसमें हम भागीदारी अगर हमारी इंश्योर करेंगे, तो सरकार को एक प्रेशर होगा, और उसमें बहुत सारे जो अनजस्टिफाइड एक्शंस हैं, वो सरकार के जो प्रतिनिधि नहीं लेंगे। तो ये मेरा मानना है। तो सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपका एक जो प्रेशर ग्रुप है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो मैटर करती है। डेमोक्रेसी हमेशा जो है नंबर से चलती है, और जब उनको पता है कि भाई 50 आदमी या 100 आदमी एक किसी बात को टेकअप कर रहे हैं, तो वो गलत बात है, इसलिए टेकअप कर रहे हैं वो, और उससे मैनेजमेंट मजबूर होगा। और अगर कोई ऐसा अनुचित कदम उन्होंने उठाया है, तो उसको वापस लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ये मेरा टेक है इस सब्जेक्ट के ऊपर। बाकी सरकारी कर्मचारियों की भी एक कुछ जिम्मेदारियां बन जाती हैं कि कुछ कंडक्ट रूल्स में हम कंडक्ट रूल्स हमारे लागू होते हैं, उसमें हमें हमारे जो कंडक्ट है, वो हमेशा ही एक अच्छा कंडक्ट होना चाहिए, डिसेंट हमारी सोच होनी चाहिए, और डिसेंट हमारे विचार होने चाहिए। तो ऐसे में उसके बावजूद भी अगर कुछ होता है, तो फिर ये हमारी एसोसिएशन वगैरह काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं। ये मेरा टेक है सब्जेक्ट पर।